अम्मा, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रही हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं मॉल में नहीं जाना चाहती। तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना पड़ेगा। 10 साल की पोती डॉली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। उन्हें चलती सीढ़ी चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्ट रखती है। बहू सुषमा अपनी बेटी डॉली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं चली। यद्यपि दादी कह चुकी थी कि वो मॉल में जाने में इंटरेस्ट नहीं है। अंत में 10 साल की पोती के सामने दादी का चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर पोती डॉली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी लड़की तैयार हो गए। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चौक से बना दी। पोती ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की नाटक करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है और दूसरा पैर 3 इंच ऊपर उठाना है। ये क्या है बेटी? दादी ने पूछा। ये पक्षी का खेल है, मैं आपको सिखाती हूँ। जब तक पापा कार लाएं तब तक दादी पोती काफ़ी देर ये गेम खेला। वो मॉल पहुँचे और जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुँचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे सीढ़ी में चलेगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से सीढ़ी में सीढ़ियाँ चढ़ रही है, और बल्कि पोती दादी सीढ़ी में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मज़े ले रहे थे। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही पक्षी खेल खेलना है। दादी ने अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, और फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से सीढ़ी पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती खूब बार सीढ़ी ऊपर नीचे जाकर मज़े भी ले रही थी। उसके बाद वो पिक्चर हॉल गए, जहाँ अंदर ठंडा था, तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्क साथ अपने बैग से एक शाल निकालकर दादा का उड़ा दिया कि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। फिल्म के बाद जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, बेटे ने अपनी माँ डॉली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, पर डॉली ने पापा के हाथ से मेनू झपटकर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम फाइनल किए कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो खेल खेले जो घर में वो पहले ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है, जो बेटा होते हुए मुझे नहीं पता है। तपाक से जवाब आया कि पापा, जब आप छोटे थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे, और आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारी करती थी। दूध की बोतलें, ड्राई पीस, आपके कपड़े, खाने पीने का सामान। आप क्यों सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है? उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती है कि मॉल में जाएं, सबके साथ खूब मज़े करें, खाएं पिएं, और बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मज़े का किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात
जुआ पर नहीं ला पाते। पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बेटी ने उन्हें कितना नया और सुंदर पाठ पढ़ाया। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।